नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे उन 5 प्राणायाम के बारे में बात करूंगी जो हमें लंबे समय तक हेल्दी रहने या स्वस्थ रहने में मदद करते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए रामबाण की तरह कार्य करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं उन 5 प्राणायाम के बारे में। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं आपको कपालभाति और भस्त्रिका के बारे में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो कौन से 5 प्राणायाम हैं। तो सबसे पहले है भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा जो है वो है हमारा अनुलोम विलोम, चौथा होता है हमारा भ्रामरी और 5वां जो है वो है उज्जयी प्राणायाम। तो चलिए सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति क्रिया से। कपालभाति क्रिया जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए यानी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करती है। मेटाबॉलिज्म यानी हमारे वो सारी क्रियाएं जो कि हमारे शरीर के अंदर होती हैं, जो कि हमें हष्ट पुष्ट रहने में मदद करती हैं, उसे ही हम मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। कपालभाति क्रिया जो है, जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है उन्हें ये रेगुलर करना चाहिए। शुरू में आप 1 मिनट कीजिए, फिर आप इंक्रीज करके उसे आप 2 मिनट भी कर सकते हैं। तो चलिए कपालभाति क्रिया जो है हम उसे कैसे करेंगे। आप सुखासन में बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स मोड में। आप अपने हाथ को इस तरीके से आप रख सकते हैं अपने थाइस पर। एक लंबा जो है आपको इनहेलेशन करना है, और जब आप एक्सेल करेंगे तो आपको कंटिन्यू एक्सेल करना है विद प्रेशर। बीच में आपको रुक के सांस दोबारा नहीं लेनी है, यानी आपको बार बार इनहेलेशन नहीं करना है। तो चलिए ये आप नोटिस कीजिए कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, फिर आप भी इसे प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले हम एक लॉन्ग इनहेलेशन करेंगे। तो इस तरीके से आपको कपालभाति की क्रिया रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। दूसरा जो है वो होता है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से आपकी जो थोरैसिक कैविटी होती है वो इंक्रीज होती है, जिससे आपके लंग्स जो हैं वो प्रॉपर्ली वर्क करेंगे, लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम में आपको बहुत ही सिंपल होता है। आपको हमेशा जो भी आप प्राणायाम कर रहे हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप सुखासन में बैठिए या वज्रासन में बैठिए, बट आपके जो शोल्डर्स होने चाहिए वो स्ट्रेट होने चाहिए, और आपका बैक जो है वो इस तरीके से मुड़ा नहीं होना चाहिए, वो भी स्ट्रेट होना चाहिए। तो चलिए आपको जो भस्त्रिका प्राणायाम है उसमें आपको इनहेलेशन भी प्रेशर से लेना है और एक्सहेलेशन भी आप प्रेशर से ले सकते हैं। आप नॉर्मली बैठ के भी कर सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जिसमें आपका हैंड मूवमेंट हो, जैसे ये देखिए। इसमें आपको क्या करना है, जब आप इनहेल करेंगे तो आपको हैंड्स रेज करनी है और आपको मुट्ठी खोलनी है, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपको हैंड्स को नीचे करना है और मुट्ठी बंद करनी है। तो दोस्तों ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी उज्जयी प्राणायाम के बारे में, दूसरा भ्रामरी के, और तीसरा अनुलोम विलोम के बारे में। तब तक स्टे हेल्दी। नमस्कार।